नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी एक झूठ की। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये झूठ बोलने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सम्मानित सांसद है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ये झूठ भरे संसद में बजट सत्र के दौरान बोला। संसद का बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश हो चुका है और अब सदन में चर्चा परिचर्चा हो रही है। इसी बजट सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने 3 फरवरी 2022 को लोकसभा में दिए भाषण में एक बड़ा झूठ बोला और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन जिन लोगों को बहकाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला, अब वही लोग मोइत्रा के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। दरअसल महुआ ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अब पहली और आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के साथ बदल दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा उर्दू थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे बदल दिया और वहां की आधिकारिक भाषा हिंदी कर दी गई। लेकिन उनका यह दावा गलत है, एक झूठ है जो जम्मू कश्मीर को लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। पहले आपको टीएमसी सांसद का पूरा भाषण बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने इस झूठ के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बजट अभिभाषण का भी आधार ले लिया। लोकसभा में संसद को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विशेष महत्व देता है। 1938 में कोमिला, जो अब बांग्लादेश में है, वहां दिए गए सुभाष चंद्र बोस के एक भाषण का हवाला देते हुए मोइत्रा ने कहा कि सांप्रदायिकता अपना बदसूरत सिर फिर से उठा दिया है। नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का प्रतीक चिन्ह टीपू सुल्तान का बाघ था। वहीं टीपू सुल्तान, जिनका जिक्र मोदी सरकार ने पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया है। आईएनए के आदर्श वाक्य 3 उर्दू शब्द थे, एतिहाद, एतमाद और कुर्बानी, मतलब एकता, विश्वास और बलिदान। ये वही उर्दू भाषा है जिसे जम्मू कश्मीर में अब पहली और आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के साथ बदल दिया गया है और मोदी सरकार इसे बदलकर बहुत खुश है। Tipu Sultan that you erased from our textbooks, after whom you cannot bear to name roads or sports stadiums. The INA's mottos were 3 Urdu words: Ittihad, Itmad and Qurbani. Unity, trust and sacrifice. The same Urdu language that this government is so delighted to replace with Hindi as the first and official language of Jammu and Kashmir. The President's address refers to Khadi being a symbol of consciousness under the leadership of Bapu. लेकिन अपने इस भाषण के बाद मोइत्रा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गईं। लोगों ने उनका फैक्ट चेक कर दिया और उन्हें सच बता दिया। दरअसल साल 1957 से लेकर जम्मू और कश्मीर में 2 आधिकारिक भाषाएं थीं, उर्दू और अंग्रेजी। उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था और अंग्रेजी को आधिकारिक व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता था। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा का दर्जा कानूनी और विधायी क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल के कारण जारी रखा गया था। सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी की। संसद ने 22 सितंबर को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बताया था। इसके मुताबिक पहले से भी आधिकारिक भाषा का दर्जा पाए हुए उर्दू और अंग्रेजी के साथ ही डोगरी, कश्मीरी एवं हिंदी भी वहां की आधिकारिक भाषा बन गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को भी आधिकारिक भाषा बनाया गया, लेकिन उर्दू को हटाया नहीं गया, जैसा कि महुआ मोइत्रा ने अपने भाषण में दावा किया था कि उर्दू को हटा दिया गया। कश्मीरी पंडित पत्रकार आदित्य राज कौल ने सांसद पर तंज कसते हुए कहा, महुआ मोइत्रा को पता होना चाहिए कि उर्दू जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है, कश्मीरी और डोगरी हमारी भाषाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी थोपी नहीं जा रही है, उर्दू थोपी जा रही थी। वहीं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली राजनीतिक टिप्पणीकार एवं स्तंभकार सुनंदा वशिष्ठ ने भी महुआ मोइत्रा को लताड़ लगाई। सुनंदा ने लिखा कि उर्दू उनकी भाषा नहीं है, उसे उनके ऊपर
थोपा गया था। मैं सांसद मोइत्रा को बताती हूं कि जम्मू कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ है। हिंदी को किसी भाषा ने नहीं बदला गया है, बल्कि मेरी भाषा कश्मीरी भाषा को 7 दशकों के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद को चुनौती देते हुए कहा, मैं महुआ मोइत्रा को जम्मू कश्मीर की 5 देशी भाषाओं के नाम बताने की चुनौती देती हूं और मैं चाहूंगी कि वो मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर उर्दू क्यों थोपी गई और कश्मीरी भाषा को 2020 तक आधिकारिक मान्यता क्यों नहीं दी गई। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी सांसद से मांग की कि झूठ फैलाने के लिए वो जम्मू कश्मीर और देश की जनता से माफी मांगे। इसके अलावा डोगरा संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाली जम्मू कश्मीर की मनु खजूरिया ने कहा, डोगरी और कश्मीरी डोगरा और कश्मीरी मुस्लिमों की भी मातृभाषा है। उन्होंने मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो टीएमसी सांसद जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैलाना चाह रही थी, वो संभव नहीं हो पाया और अपने ही बनाए जाल में फंस गई। फिर लोग तो मजे लेंगे ही। आप खुद ही देखिए कि सफेद झूठ कितनी मासूमियत और सच्चाई के तौर पर पेश किया जा रहा है, परोसा जा रहा है। लेकिन सांसद महोदया, ये पब्लिक है, सब जानती है और जरूरत पड़ने पर असलियत बताती भी है। आपको बता दें कि ये वही टीएमसी सांसद हैं जो बजट सत्र से पहले एक ट्वीट कर निशाने पर आ गई थीं। महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए गौमूत्र का मजाक उड़ाया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं आज शाम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने जा रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बीजेपी की हैकलर टीम खुद को तैयार रख ले। गौमूत्र के शॉट्स भी पीकर आए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब महुआ ने गौमूत्र को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। इससे पहले 25 मई 2021 को टीएमसी सांसद ने ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम कार्यालय में दिल्ली पुलिस की छापेमारी की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, हमारे सूसू पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है। गौमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और भाजपा के फर्जी दस्तावेज को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के सही तरीके के लिए उनके कार्यालयों में छापेमारी की थी। वहीं अपने उसी बयान को एक बार फिर दोहराते हुए एक और बयान दे दिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद जमकर विवाद हुआ। इन विवादों और लोगों के ट्रोल करने के बाद मोइत्रा का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि वो संसद में बोलते हुए पीठासीन अधिकारी पर ही भड़क गईं। महुआ लोकसभा में बयान देते समय कुछ तेज आवाज में बोल रही थीं। इस पर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें आराम से बोलने की नसीहत दी। उस समय तो महुआ ने सिर्फ इतना ही कहा, ओके मैडम, गुस्सा आ ही जाता है। हालांकि संसद से बाहर महुआ ने ट्वीट करके लोकसभा स्पीकर पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा, लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे 13 से कम मिनट दिए थे। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने दावा किया कि वो कुर्सी पर नहीं है, इसीलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये मेरी महानता थी कि मैंने आपको पहले ही 13 मिनट दिए। महुआ यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, मुझे गुस्से या प्यार के साथ बोलना चाहिए, इस पर लेक्चर देने वाली आप कौन हैं? ये आपका काम नहीं है अध्यक्ष मैडम, आप मुझे केवल नियमों पर ही सुधार सकती हैं। आप लोकसभा की मोरल साइंस की टीचर नहीं हैं। आपको बता दें कि जब महुआ बोल रही थी तब चेयर आसन पर रमा देवी बैठी थी। दरअसल आजकल चुनावी माहौल है और ऐसे चुनावी माहौल में टीएमसी कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। शायद यही कारण है कि सांसद मोइत्रा जम्मू कश्मीर के बहाने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की जुगाड़ में थी, लेकिन पूरा मामला ही बिगड़ गया और लोगों ने ही सच्चाई बता दी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।